सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अश्विनी। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। अर्थ आवर में मुख्यमंत्री निवास पर 1 घंटा बंद रही बिजली। मुख्यमंत्री ने कहा, ऊर्जा संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग कर पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी मिलकर करें प्रयास। पशुपालन मंत्री ने जैसलमेर में ली कर्रा रोग को लेकर समीक्षा बैठक। अधिकारियों को रोग के फैलाव को रोकने के लिए प्रयास करने हेतु किया निर्देशित। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में प्रदेश के बुजुर्गों को मिल रहा तीर्थ स्थलों के दर्शन का लाभ। सुगम यात्रा व अन्य सुविधाओं के लिए जता रहे मुख्यमंत्री का आभार। और अब खबरें विस्तार से। अर्थ आवर के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सिविल लाइंस स्थित राजकीय निवास पर शनिवार रात को 8:30 बजे से 1 घंटे के लिए बिजली बंद रखी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के साधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास स्थित विभिन्न कार्यालयों में लाइट और उपकरण बंद रहे और कार्मिकों ने मोमबत्ती की रोशनी में कार्य किया। अर्थ आवर 2025 के विषय स्विच ऑफ फॉर द प्लेनेट के तहत धरती माता के संरक्षण और स्वच्छ पर्यावरण के लिए ये कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम ऊर्जा संरक्षण का संदेश देने के साथ साथ प्रदेशवासियों को हरित भविष्य के प्रति प्रेरित करने का प्रयास है। पशुपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने जैसलमेर जिले में कर्रा रोग के फैलाव को रोकने के लिए विभाग के अधिकारियों की देर रात बैठक ली। पिछले दिनों इस रोग से जैसलमेर जिले में कुल 36 और फलौदी क्षेत्र में 2 पशुओं की हुई मृत्यु को गंभीरता से लेते हुए पशुपालन मंत्री ने ये आकस्मिक बैठक बुलाई और अधिकारियों को भविष्य में सावधानी बरतते हुए रोग को रोकने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। बैठक में पशुपालन निदेशक डॉक्टर आनंद सेजरा सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। श्री कुमावत ने जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और फलौदी जिलों के जिला कलेक्टर से भी बात की और जिले में स्टाफ, दवाइयां और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए इन्हें चाक चौबंद करने के निर्देश दिए, जिससे स्थिति को बिगड़ने से पहले ही काबू में किया जा सके। उन्होंने रोग से मृत पशुओं के त्वरित और वैज्ञानिक रूप से उचित निस्तारण की भी व्यवस्था करने के निर्देश अधिकारियों को दिए, जिससे दूसरे पशुओं में संक्रमण न फैल सके। उन्होंने इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए अधिक से अधिक प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया और कहा कि प्रभावित जिलों के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों के कार्मिक अपने अपने क्षेत्र के पशुपालकों को इस बारे में जागरूक करते रहें, जिससे रोग की स्थिति आने पर उनके पशुओं को सही समय पर उचित इलाज मिल सके और पशुधन की हानि को रोका जा सके। पशुपालन मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से जिलों में मिनरल मिक्सर और औषधियों की उपलब्धता पर चर्चा करते हुए उन्हें निर्देश दिए कि दवाइयों की कमी की वजह से कोई समस्या नहीं आने पाए, इस बात का अधिकारी विशेष ध्यान रखें और समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहें। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने गर्मी के दौरान पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के लिए अजमेर में जलदाय विभाग के अधिकारियों को 1400 किलोलीटर क्षमता के स्वच्छ जलाशय के शुभारंभ के अवसर पर पाबंद किया। ये जलाशय 103 लाख रुपए से अधिक की राशि से बनेगा। इससे स्थानीय निवासियों को 48 घंटे में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित रहेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के अंतर्गत अजमेर शहर की जल प्रदाय योजना के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिए गए हैं। इसके अंतर्गत शनिवार को मिलिट्री स्कूल परिसर में 1400 किलोलीटर क्षमता के स्वच्छ जलाशय का शुभारंभ किया गया। यहाँ भूमि पूजन कर निर्माण कार्य आरंभ करवाया गया। इस पर 103 लाख से अधिक की राशि व्यय होगी। इस जलाशय को भरने वाली राइजिंग मुख्य पाइपलाइन 500 मिलीमीटर DI के 7 पाइपलाइन की रहेगी। इस जलाशय से आसपास के क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।
बढ़ते हैं आगे। जयपुर के ऐतिहासिक एल्बर्ट हॉल पर ताल वाद्य कचहरी नामक संगीतमय कार्यक्रम शनिवार को आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध ताल वाद्य कलाकार मुजफ्फर रहमान और उनके साथियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। गौरतलब है कि पर्यटन विभाग की ओर से राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक कलाओं को संरक्षित और प्रचारित करने के उद्देश्य से कल्चरल डायरीज श्रृंखला की शुरुआत की गई है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मार्गदर्शन में शुरू की गई इस पहल के अंतर्गत विभिन्न कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में ताल वाद्य कचहरी का आयोजन किया गया। ताल वाद्य कचहरी भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत की एक अनूठी परंपरा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ताल वाद्य यंत्रों का सामूहिक वादन किया जाता है। ये प्रस्तुति शास्त्रीय, लोक और भक्ति संगीत के कार्यक्रमों में देखने को मिलती है। मुजफ्फर रहमान की इस ताल वाद्य कचहरी में नगाड़ा, हारमोनियम, सारंगी, ढोलक, पखावज, सितार व खड़ताल जैसे वाद्य यंत्रों की कचहरी सजाई गई। गौरतलब है कि कल्चरल डायरीज के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम ने दर्शकों को भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा से जोड़ा और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की महत्ता को पुनः जीवित किया। विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत से जुड़ी ये ताल वाद्य कचहरी दर्शकों को काफी रास आई। मंत्रमुग्ध कर देने वाली वाद्य यंत्रों की इस जुगलबंदी के बाद गायन की स्वर लहरियों के बीच दर्शकों ने कलाकारों को भरपूर दाद दी। राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना वरिष्ठ जनों के लिए अपने आराध्य के दर्शनों की कामना को तृप्त कर रही है। साथ ही उनके परिवारजनों को भी बतौर सहायक साथ जाकर वरिष्ठ जनों की सेवा और तीर्थ यात्रा का लाभ मिल रहा है। इस योजना के लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव और सुगम तीर्थ यात्रा के लिए जताया राज्य सरकार व मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार। भारत सरकार के योजना के अंतर्गत हम सभी उदयपुर वासी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हैं। इसके अंदर अयोध्या, ऋषिकेश आगमन पे हम गौरव महसूस करते हैं और सरकार के द्वारा इतनी सुंदर अच्छी व्यवस्था की गई, उसकी हम पूरी हम सहयोग मिला और हमने उम्मीद की है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक नागरिक इस सहयोग के अंदर जुड़े। हमारी अपेक्षा है सरकार इस प्रकार लाभ देती रहे और हम लेते रहे। जय भारत। हेलो नमस्कार, मेरा नाम धीरा निषाद है। मैं राजस्थान डूंगरपुर से आई हूँ और मेरे साथ ये मेरे नानी है, उनके साथ मैं अटेरन भर के आई हूँ। ये जो यात्रा का निकाला है भजनलाल शर्मा ने, वो बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि मैं अपनी नानी के साथ अटेरन बन के आई और मेरे को ये यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है, खाने पीने की और किसी चीज़ में कोई कमी नहीं है उनकी। और तहे दिल से हम भजनलाल जी को धन्यवाद करते हैं। चेयरमैन जयलाल चौधरी बड़ीसारी जिला चित्तौड़ का रहने वाला हूँ। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार ने जो योजना के तहत जो सिटीजन हमारे बुजुर्ग लोगों के साथ में यात्रा निकाली अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश 27 से हमारी ये चालू है। 22 तारीख हमारी समाप्त होगी। इस यात्रा के अंदर अभी जो हमारे कर्मचारी प्रभारी और प्रभारी जो लगे हुए हैं, राजस्थान सरकार के उन्होंने गौरव पर सहयोग दिया, अच्छी सेवाएं दी, खाना अच्छा दिया, नाश्ता अच्छा दिया, साफ सफाई अच्छी दी, हर तरह से हमारे देख की और असुविधा हमको महसूस नहीं होनी थी, जैसे कि हमारे घर परिवार में लग रहे देखिए। और ये यात्रा अच्छी रही और मैं सभी यात्रा शुभकामनाएं देता हूँ कि इनकी यात्रा सफल हो और बहुत अच्छी यात्री राजस्थान सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सहयोग के लिए और बहुत बहुत अच्छी यात्रा की आपको शुभकामनाएं मेरी बहुत। राज्य स्तरीय टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत आमजन के लिए ये जागरूकता अपील। मैं नारायण टोगस, पुलिस अधीक्षक नागौर। टीबी मुक्त राजस्थान करने के लिए मैं सभी को गुजारिश करना चाहूँगा कि टीबी के पीड़ित व्यक्ति है समय पर जांच कराएं और पूरा कोर्स लें और स्वस्थ रहें। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार पालीवाल में सरकार टीबी के मरीजों के लिए निःशुल्क दवा के साथ साथ पोषण की भी सहायता दे रही है। अगर आप कोई टीबी का मरीज है तो उसे जानकारी देवें, टीबी का इलाज पूरा लें, इलाज जड़ से खत्म कर सकता है। आइए हम सब मिल करके अपनी ग्राम पंचायत को टीबी मुक्त बनाएं। धन्यवाद। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।